उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं गिलगित से आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान बुखारी। आज मैं ज़िला दियामर के इलाके चिलास में मौजूद हूं। यहां पर चलगोज़े की नई फसल जो है वो पहुंच चुकी है और चलगोज़ा जो है वो कौन से यहां निकाला जा रहा है। बहुत बड़ी मंडी है ये, यहां पे हम मौजूद हैं इस वक्त। यहां पर हमारे साथ जो मुकामी लोग हैं उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि चलगोज़े की फसल जो है उसका यहाँ की मुकामी मईशत में क्या किरदार है। तो जनाब आप हमें ये बताइएगा कि कितने की का चलगोज़ा यहाँ सालाना बिकता है और यहाँ की जो मुकामी लोग हैं उनको माली तौर पर कितना फ़ायदा होता है। यहाँ पर सालाना एक साल यहाँ पर फसल ज़्यादा होता है और अगले साल यहाँ पर फसल कम तैयार होता है। मिसाल के तौर पर गुज़िश्ता साल यहाँ पर 4 अरब से ज़्यादा का फसल तैयार हो चुका था और इस साल 2 अरब के करीब फसल तैयार है। और अहम बात यह है कि यहाँ पर बरास कम्यूनिटी ही मुस्तफ़ीद होती है। यहाँ दियावर में कुल 26 नालाजात हैं और हर नालाजात में चलगोज़े की फसल पाया जाता है। मुकामी लोग चले जाते हैं वहाँ जाकर सीधा ही वहाँ से ख़ुद उतारते हैं और उतार कर सीधा इधर मेन जो डिपो है इनके चिलास में यहाँ पहुँचा देते हैं। यहाँ पर एक मखसूस तरीक़ार है उनका, उसी के मुताबिक ये कौन से चलगोज़ा का फसल उतारा जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो लोग हैं उसको कोई डाउन ले जाते हैं और कोई फॉरेन कंट्री ले जाते हैं। अच्छा, आप हमें ये भी बताइएगा कि ये जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं या जो चलगोज़े के ताजिर हैं उन्हें किस किस्म के मसाइल का सामना है। यहाँ ये बेचारे काफ़ी मसाइल का शिकार हैं। यहाँ पर इनके पास अगर बारिश बरसे है तो यहाँ पर इनके पास कोई शेल्टर नहीं है और न यहाँ पर इनके पास कोई बिजली है। इसके अलावा जब यहाँ से ये लेके जाते हैं नीचे डाउन कंट्री लेके जाते हैं तो ये पर 1 केजी का 35 रुपये ये रॉयल्टी या जुर्माना जिसको कहते हैं वो जमा करते हैं ज़िला कोहिस्तान में। और इसके साथ साथ KPK का जितना हदूद से ये ट्रक इनका जो गुज़रता है वहाँ पर हर फ़ारस चोंगी को ये 5 से 10,000, 15,000, 20,000 रुपये जब तक नहीं देते हैं उनको जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। ऑलरेडी ये पहले से माशी मसाइल के शिकार हैं और जब भी इधर से एक ट्रक का वहाँ तक ले जाना में रास्ते में ये जो उनसे बदला लिया जाता है उससे इन लोगों को बहुत ज़्यादा सख्त माशी मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये है नया पाकिस्तान और हुकूमत को भी इस हवाले से सोचना चाहिए, स्पेशली KPK गवर्नमेंट को भी। जब भी यहाँ से इमारती लकड़ी चली जाती है, जब भी यहाँ से चलगोज़ा चला जाता है या कोई और यहाँ से कुदरती जो चीज़ें वो यहाँ के लेके जाते हैं तो रास्ते में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, स्पेशली जो चोंगी है उन पर। अच्छा, ये जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं क्या इनके पास ये कोई तरबियत याफ्ता लोग हैं? क्या इनको कोई मशीनरी की सहूलत मुयस्सर है कि नहीं? बिल्कुल भी तरबियत याफ्ता यहाँ ये लोग नहीं है। ये लोग अपने एक तवील अरसे से एक सिस्टम चलता है उसी के तहत ये कॉर्न उतारते भी हैं, इधर लाते भी हैं, फिर उतारने का यहाँ जो कॉर्न है उससे वो चलगोज़े निकालने का भी उनका अपना एक तरीक़ाकार है, एक मखसूस एक तरीका जो माजी से चलता आ रहा है। और यहाँ की जो मुकामी कम्यूनिटी है उसने सूबाई हुकूमत को भी अपील की है, इंतज़ामिया को भी अपील की है, सबसे अपील करते हैं और मुख्तलिफ़ इदारों को भी अपील करते हैं कि हमें कोई जदीद तरबियत दी जाए ताकि हम जदीद तरबियत के ज़रिए ये चीज़ें कर लेंगे तो इससे माशत को, मुल्की माशत को भी फ़ायदा होगा, मुकामी लोगों को भी फ़ायदा होगा और जो कुदरती वसाइल हैं वो भी महफूज रह सकेंगे। अच्छा, आप हमारे उर्दू पॉइंट के नाजरीन को ये भी बताएं कि आज जब हम यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पे चलगोज़े का क्या रेट चल रहा है। आज मार्केट में जो रेट चल रहा है वो 4,000 से 4,200 के हिसाब से चल रहा है, लेकिन रोज़ाना के हिसाब से मार्केट में थोड़ा उतार चढ़ाव आता है क्योंकि मुल्की मंडी में और जो फ़ॉरेन जो मंडी है उसमें रेट जो उतार चढ़ाव होता है उसका असर बरास चिलास की मंडी पर भी पड़ता है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ज़िला दियामर के इलाके से जो चलगोज़ा पैदा होता है ये चलगोज़ा मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाता है और न सिर्फ मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बल्कि बैरून मुल्क और ख़ुसूसन जो हमारा पड़ोसी दोस्त मुल्क है चीन, ये इसका बहुत बड़ा ख़रीदार है। वहाँ बहुत बड़ी मंडी है और वहाँ जो चलगोज़ा जाता है वो यहाँ ज़िला दियामर ही से जाता है। चलगोज़े के एक ताजिर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं। जनाब, आप हमें ये बताइएगा कि कितने लोग आपके पास काम करते हैं इस वक्त और कितना चलगोज़ा रोज़ाना यहाँ पैदा हो रहा है? भाईजान, इधर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, सुबह सवेर आते हैं, यहाँ काम करते हैं और वो कौन को निकाल के घर ले जाते हैं, उनको जलाते हैं। तो बात ये है कि असल में ये होता है कि हर नाले से लेके आते हैं ये चलगोज़ा। कोई नाला में वक्त से पहले करते हैं, वक्त से पहले किया तो ख़राब हो जाते हैं, जब वक्त के टाइम किया तो वो अच्छा हो जाता है फसल। अच्छा, ये बताएं कि रोज़ाना कितना चलगोज़ा यहाँ साफ़ हो रहा है आपका?
ये रोज़ाना चलगोज़ा इधर से होता है कि 3 से लेकर 4 टन तक यहाँ साफ़ हो जाता है। अच्छा, रोज़ाना 3 से 4 टन चलगोज़ा यहाँ साफ़ होकर तैयार हो रहा है। जी नाजरीन, आपने देखा कि यहाँ 3 से 4 टन चलगोज़ा जो है वो रोज़ाना साफ़ हो रहा है और मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में जा रहा है। आने वाले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान अब्दुल रहमान बुखारी को इजाज़त दीजिए।